मुसलमान को कुछ मिल रहा है, नहीं तो गांधी उन्दी के आधार पर नहीं मिल रहा है। गांधी तो कहा गया भाई कि जिसको जाना है जाओ, आज जिसको रहना है रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको रहना है रहो, लेकिन वैसे ही रहना है आपको। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर मिला। लेकिन जब नुनिया को कह रहे थे कि आप चमार के साथ आइए और आप अपना दुख दर्द बताइए, तो नुनिया कहा कि ना, हम नहीं जाएंगे, हमको चमार नहीं बनना है, हम तो पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हैं, हम तो बड़का जात हैं, हमको छोटका नहीं बनना है। तो नुनिया कहे कि नहीं बनना है, मल्लाह कहा कि हमको चमार नहीं बनना है, कुम्हार कहा कि हमको चमार नहीं बनना है। वो सब बात माना उन लोगों का, उन लोगों का बात माना, तो उसका भी एक सूची बना। तो जो लोग कहे कि नहीं, अभी कोई सर्वे करने वाला आया कहे कि नहीं हमको नहीं लिख पाना, तो कौन जबरदस्ती लिख देगा। तो नुनिया कहा कि हमको दिक्कत है ना, जैसा कि परमल जी कहे कि सिखा दिया कि नहीं मालिक हमको तो पानी भर नहीं देते हैं और खूब सम्मान से भी रखते हैं। तो सिखाए हुए लोग गुमराह हो गए। आज जो लोग फैक्ट बात बताया, यही नुनिया मला दिल्ली में बताया कि हमारे साथ दिक्कत है, यही मला बंगाल में बताया कि मेरे साथ दिक्कत है, यही मला आसाम में बताया कि मेरे साथ दिक्कत है। तो ये वहां भी दिल्ली में, बंगाल में, यहाँ आसाम में ये नुनिया मला चमार दुसार डोम मेहतर की तरह आरक्षण ले रहा है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहा कि नहीं नहीं हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं ले रहा है। तो अब कैसे लेगा, वो तो केवल बसपा ही बता सकता है। इसलिए साथियों, आप लोग अगली बैठक से जब भी बैठक हो तो कम से कम 10-20 अति पिछड़े समाज के लोगों को भी लाने का प्रयास कीजिए, तब बात समझ में आएगा। बहुजन समाज बनाइए, अभी केवल चमार दुसार समाज बना हुआ है। बहुजन समाज बनाने का मतलब है कि इस बैठक में चमार दुसार डोम में एक बस आप लोग को मन मिजाज बनाना है। और हम लोग को बहुजन समाज पार्टी आप लोग को बताया है कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल तो बतेबे किए हैं, बहुत बड़ा अंतर है। आज नीतीश कुमार का उम्मीदवार जाएगा ना यहाँ से नॉमिनेशन करने के लिए, तो उसको 5 समर्थक चाहिए। हम लोग किसी विजय सिंह को टिकट देंगे तो आप में से कोई लेके जाएंगे, नॉमिनेशन कर देंगे। ये अंतर है। एक आदमी से राष्ट्रीय पार्टी है, एक आदमी जाकर के कहेगा कि मैं इनका समर्थक हूं और इनका नॉमिनेशन हो जाएगा, और लालू नीतीश के 5 आदमी को खोजना पड़ेगा। और बात बाकी जो उपेंद्र कुशवाहा है या वो चिराग पासवान है, उसको 10 लोगों को खोजना पड़ेगा नॉमिनेशन करने के लिए। ये फायदा है दूसरे राज्य में चुनाव। तो साथियों, आप लोग को हम लोग बात तो बहुत करना था, लेकिन अब ज्यादा बात ना करते हुए हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं। और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप जितने लोग हैं, सब लोग जब अगला बैठक हो और आप लोगों को फोन किया जाए तो उस फोन का महत्व को समझना है। और सबसे पहले अपने परिवार के 5 लोगों को समझा करके लाना है कि चलो राजनीति को हमको समझना है, राजनीति को हमको स्थापित करना है। और उसके बाद आपको जो भी रिश्तेदार है, नातेदार है, दोस्त है, मित्र है, उनको कहना है कि नहीं राजनीति हम लोग को करना है, चलिए। अभी ये हम तो ना अति पिछड़ा पर कोई बात कर रहे हैं, ना ही मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जैसा कि परिमल जी थोड़ा सा इशारा किए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार की बात कर रहे थे तो लोगों ने समझा दिया, मुस्लिम समाज के लोगों को कहा कि मुस्लिम को तो यहाँ रहना ही नहीं है, उसको तो पाकिस्तान जाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धर्मनिरपेक्ष है। अगर आप लोग मन मिजाज को ठीक कर लिए, अगर आप लोग पारू में चाहिएगा, 6 महीना में वैसा परिस्थिति ला देंगे, यहाँ पर भी आपका अपना विधायक हो जाएगा। पैसा से कोई विधायक नहीं होता है, और राइफल बंदूक से विधायक नहीं होता है, और राइफल बंदूक से सत्ता नहीं मिलता है। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चा को अच्छा शिक्षा मिले, मेरे बड़ बुजुर्ग को सम्मान मिले, हमको अपना हक अधिकार मिले, हमको भी तबीयत खराब होता है, हमारा भी परिवार में अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो उसका इलाज फ्री में हो जाए, हमारे यहाँ वीडियो सीओ फ्री में हमारा काम कर दें। आज तो सुना है कि 3000 से नीचे किसी को भी दाखिल खारिज में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला हमको कि कहते कि हमको 3000 से कम दाखिल खारिज होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका काम बगैर पैसे का हो, आपका काम सही से हो, बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाइए और हम लोग उसको करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जानकारी है कि विधायक का क्या काम है। मान के चलते हैं
कि अगर आपने तैयारी किया और 6 महीना के बाद हम विजय सिंह को यहाँ का टिकट दे देंगे, ये भी राजपूत है, अशोक सिंह भी राजपूत है। लेकिन आप जानते हैं कि अशोक सिंह आएंगे तो वो भाजपा के टिकट पर आएंगे, उनका नीति निर्धारण करने वाला ब्राह्मण है। वो जो अशोक सिंह जब विधायक बनेंगे तो वो जो वो लोग कहेंगे वही अशोक सिंह को करना पड़ेगा। अगर हम लोग विजय सिंह को टिकट दे देंगे, ये भी राजपूत है, आई बसपा का विधायक हाथी पर चढ़ के जाएंगे तो इसका नीति निर्धारण करने वाले हम हैं। हम जो कहेंगे वही जो करना चाहिए। तो साथियों, अंतर है, जाति वही है, लेकिन घर कौन है वो आपको देखना पड़ेगा कि किसके घर से निकल रहा है वो आदमी। हम लोग मल्लार हैं, चमार हैं, हम लोग बीजेपी के घर से निकलेंगे तो हमको उसके मन मिजाज से काम करना पड़ेगा। और वो लोग हैं जो हमारे घर में रहेंगे और हमारे यहाँ से निकलेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो हमारे मन मिजाज से काम करना पड़ेगा साथियों। इसलिए आप लोग अब वो क्यों किया जाकर के वो मुख्यमंत्री क्यों बना? वो कहे ना बाबा गोरख को कहे कि तुम ही कल्याण कर दो पूरा उत्तर प्रदेश का। उसको मुख्यमंत्री बना ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लागू करने के लिए नहीं, इनके संविधान के आधार पर वो मुख्यमंत्री बना। वो गोरख मठ के अधिकार आधार पर नहीं बना वो मुख्यमंत्री। और आपको पता है कि जितने बाबा हैं वो सब अभी विधायक बनने के लिए तैयार हैं, सांसद बनने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों को वही बाबा शिक्षा देते हैं कि आपको जग करना चाहिए, गांव में आपका कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा। तो हमारे समाज का कल्याण जग से नहीं है, पूजा पाठ से नहीं है, हमारा कल्याण राजनीतिक से होगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहे। तो आप लोगों को राजनीति करना होगा, राजनीति में अपनी नेता का पहचान करना होगा, बहन कुमारी मायावती को मजबूत करना होगा, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कैसे कीजिएगा? जब समय आएगा तो आप भी फिर सवाल करिएगा बहुजन समाज पार्टी से कि भाई आप लोग तो जब समय आता है तब आते हैं, नेता नहीं आती, बहन जी नहीं आती है यहाँ, तो आप ये बात कहेंगे ना? लोग बोलता है ना। तो भाई भाजपा के जो नेता है, कांग्रेस के नेता है, अब विनीता भी आप जानते हैं किनके परिवार की है? पांडे जी के परिवार की है। उनके पास पैसा की कमी है? पूरे मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर दौड़ा सकती हैं, उतना पावर है ये आपके सांसद का, बीना देवी का। इसके पास अपार संपत्ति है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम बीना देवी का मुकाबला कर ले पैसा से, विनीता विजय का कर ले पैसा से मुकाबला, तो हम कर पाएंगे। उसके नौकर का भी हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे पैसा से, लेकिन उसका मुकाबला हम लोग करेंगे। अगर वो बैंक में से पैसा निकालेंगे 25 करोड़, तो हम लोग 25 करोड़ से 5-5 रुपया लेकर के एक जगह कर लेंगे। क्या उनके पास बैंक में 25 करोड़ होगा तो हमारा गांव में चितराया हुआ है 25 करोड़ आबादी है कि नहीं? फकीर भी आएगा तो तब बहुजन समाज बनेगा, अन्यथा बहुजन समाज नहीं बनेगा। इसलिए साथियों, अगली बैठक से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगला बैठक जो पारू में रखा जाएगा उसमें कम से कम 200-400 लोग आप लोग आएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को ही रोकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय भारत।